प्रणाम। मैं आयुर्वेद रत्न पंडित सुरेश शर्मा। आज के पाठ का विषय वृष लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में सूर्य, केतु, बृहस्पति, शनि, चंद्र व बुध का एक साथ होने पर क्या फल होगा, इस विषय की चर्चा आज हमें करनी है। सम्मुख बैठा हुआ राहु भी है जो केतु के सम्मुख बैठेगा। इनको हमने पहले से अंकित कर लिया है, अब अनुमान से इनके अंश भी अंकित करेंगे। यहाँ सूर्य हम 20 से 30 श्रेणी के अंदर ले लेते हैं 21 अंश। केतु को हम 10 से 20 अंश की श्रेणी के लिए ले लेते हैं 10 से 20 13 अंश। 10 से 20 में कोई भी हम ले सकते हैं। बृहस्पति को हम 0 से 10 अंश की श्रेणी में ले सकते हैं 3 अंश। इसी प्रकार से फिर शनि को भी हम रिपीट कर लेंगे। शनि को हम 0 से 10 अंश में ले सकते हैं 4 अंश। चंद्रमा को 10 से 20 में ले सकते हैं 17 अंश। और बुध को हम 20 से 30 अंश की श्रेणी के अंदर ले लेते हैं 29 अंश। सम्मुख बैठा राहु भी केतु के समान ही अंशों में हो जाएगा 13 अंश। अब हम इनके नक्षत्र अंकित करेंगे कि कौन किसके नक्षत्र में पड़ेगा। यहाँ सूर्य सिंह राशि में होकर 21 अंश में सिंह राशि में 21 अंश में पूर्व फागुनी नक्षत्र पड़ेगा क्योंकि 13 अंश 20 कला से लेकर के 26 अंश 40 कला तक पूर्व फागुनी नक्षत्र है। पूर्व फागुनी आगे केतु 13 अंश में सिंह राशि में 13 अंश में देखिए मघा नक्षत्र में पड़ेगा। क्योंकि 13 अंश 20 कला तक यहाँ पर मघा नक्षत्र है। तदुपरांत बृहस्पति 3 अंशों में सिंह राशि में ये भी मघा नक्षत्र में पड़ेगा। शनि 4 अंशों में सिंह राशि में ये भी मघा नक्षत्र में पड़ेगा। चंद्रमा 17 अंशों में सिंह राशि में पूर्व फागुनी में पड़ेगा क्योंकि ये भी 13 अंश से 13 अंश 20 कला से 26 अंश 40 कला के अंतर्गत ही है। बुध अंतिम अंशों में है सिंह राशि में, वो उत्तरा फागुनी में पड़ेगा। सम्मुख बैठा राहु वहाँ कुंभ राशि के अंतर्गत है। कुंभ राशि में राहु 13 अंशों में देखते हैं कहाँ पर पड़ेगा। कुंभ राशि में 13 अंशों में शतभिषा नक्षत्र में पड़ेगा। इस प्रकार सभी के नक्षत्र अंकित हुए। अब सूर्य यहाँ पूर्व फागुनी नक्षत्र में है। पूर्व फागुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र, जो कि सूर्य का शत्रु है। शुक्र सूर्य का शत्रु है, ये शत्रु के नक्षत्र में है। अतः स्वराशि में होते हुए भी इस पर शत्रु के नक्षत्र की पीड़ा आ गई। जितना फल देना चाहता है उसमें कमी आ जाएगी। केतु मघा नक्षत्र में है। मघा नक्षत्र का स्वामी स्वयं केतु होता है, पूर्ण बली केतु है और शत्रु की राशि में नहीं है। सूर्य केतु में कोई विशेष शत्रुता नहीं है, सूर्य और राहु में शत्रुता है। बृहस्पति मघा नक्षत्र में,
केतु के नक्षत्र में केतु और बृहस्पति में समानता है, दोनों मिलकर के राजयोग बना देते हैं। यहाँ बृहस्पति केतु के नक्षत्र में, केतु स्वयं अपने नक्षत्र में, दोनों की युति बहुत बली हो जाती है। साथ में इनका मित्र सूर्य है जो अपनी राशि में है। इन तीनों की स्थिति बहुत उत्तम कहलाएगी, सभी प्रकार के सुख यहाँ देगी। शनि मघा नक्षत्र में, वो भी केतु के नक्षत्र में है। शनि केतु के नक्षत्र में उत्तम फलकारी नहीं होता। क्यों? क्योंकि शनि का मित्र राहु है, केतु नहीं है। शनि की केतु से शत्रुता है, शनि की सूर्य से भी शत्रुता है। शनि मघा नक्षत्र में है, बृहस्पति के साथ बैठा, केतु के साथ बैठा हुआ है। केतु से स्वयं पीड़ित भी है और केतु के नक्षत्र में है। शनि के कर्म फलों में अंतर कमी आ जाती है। चंद्रमा अपने शत्रु के साथ है, जहर योग में है, शत्रु के साथ है। केतु के साथ चंद्रमा पीड़ा पाता है। चंद्रमा में बल नहीं मिलता चंद्रमा केतु के साथ। चंद्रमा है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। पूर्वा फाल्गुनी का स्वामी शुक्र होता है और शुक्र और चंद्रमा में शत्रुता है। चंद्रमा स्वयं शत्रु के साथ, चंद्रमा स्वयं शत्रु के शुक्र के नक्षत्र में पीड़ित हो गया। तृतीय भाव से प्राप्त होने वाले सुख, जैसे भाई आदि की बीमारी को लेकर के यहाँ बैठा हुआ है, मित्रों से दुश्मनी लेकर के यहाँ बैठा हुआ है, डरपोक होकर के यहाँ बैठा हुआ है, डर को लेकर के बैठा हुआ है। ऐसा व्यक्ति हर वक्त डरे। बुध सुख का स्वामी होकर के बुद्धि, तेज बुद्धि, गुणी, विद्वान, चालाक, चतुर, इन सब को लेकर के उत्तम भाव में बैठा हुआ है, परंतु कमजोर अंशों में है। यद्यपि अपने मित्र सूर्य के नक्षत्र में है, इसलिए सूर्य का बल तो इसे मिल जाता है। भले 29 अंशों में है, सूर्य के साथ है, सूर्य के नक्षत्र में है, बली हो जाता है। जितना कमजोर अंशों में ये फल देना चाहता है, उससे अधिक फल इसके कुछ फलों में वृद्धि हो जाती है, उससे अधिक फल प्राप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका मित्र सूर्य है, बृहस्पति भी इसका सामान्य मित्र है, शनि भी इसका सामान्य मित्र है। शनि तो सामान्य भी कह सकते हैं, उत्तम मित्र भी कह सकते हैं। इसलिए इसे कई मित्रों का सपोर्ट प्राप्त है। 29 अंशों में होकर के, सूर्य के नक्षत्र में होकर के बल पा जाता है। 29 अंशों में होने के उपरांत भी उत्तम फलकारी हो जाता है। कई मित्रों की सपोर्ट है, मित्र के नक्षत्र में। मैंने गलत कहा। ये जितना भी है, जैसे ये चंद्रमा के साथ है, चंद्रमा और बुध में शत्रुता है, इसलिए उत्तम फलकारी होते हुए भी पीड़ा पाएगा। बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन मन के सुखों को ले जाता है। चंद्रमा मन का कारक है, बृहस्पति ज्ञान का कारक है, सूर्य तेज का कारक है, बल का कारक है, ख्याति का कारक है। वो अपने शत्रु शनि के साथ आ गए हैं। ये ध्यान रहे, जब भी सूर्य की राशि में शनि होगा, वो व्यक्ति झूठ बोलने से डरेगा। हमेशा सूर्य की राशि में शनि व्यक्ति को ईमानदारी की तरफ ले जाएगा। सूर्य पी जाएगा उसके अवगुणों को, अपने अधीन कैप्चर कर लेगा। लिहाजा ये व्यक्ति यहाँ झूठ बोलने से बचेगा, दुष्कर्म करने से बचेगा, क्योंकि सूर्य के अधीन है, सूर्य के प्रभाव में है। इस कारण से यहाँ बलि शनि सपोर्टिव हो जाएगा। अतः यह युति यहाँ बहुत उत्तम फलकारी हो जाएगी। परिवार के सुख अच्छे प्राप्त होंगे,
हमेशा परिवार का प्यारा होगा ये व्यक्ति। क्यों? क्योंकि परिवार का स्वामी बुध है, द्वितीय भाव परिवार का, वहाँ बुध की राशि है मिथुन राशि, तो द्वितीय भाव का स्वामी होकर के यहाँ बैठा हुआ है बुध। पंचम भाव का स्वामी होकर के यहाँ बैठा है बुध। चालाकी का, तेज बुद्धि का, सभी प्रकार का तेज लिए हुए बुध यहाँ परिवार के दूसरे भाव पर बैठा हुआ है। ऐसा व्यक्ति हमेशा जीवन के अंत तक परिवार का प्यारा हुआ करता है। सॉरी, परिवार का प्यारा होता है ऐसा व्यक्ति। ये बैठा हुआ है बुध, यहां से कर्म के भाव को देखता है, अच्छा कर्म देगा, व्यक्ति को प्रोफेसर बना सकता है, सीए, वाणिज्य, व्यापारी, जिस भी जाति प्रजाति या समाज में है वहाँ उसी प्रकार का कर्म धन अर्जन के लिए कर ले। यदि ये व्यक्ति बहुत ही पुअर परिवार में भी है, वहाँ भी ये ऐसा कुछ काम करेगा जिससे आसानी से धन अर्जन हो। भले ही ये मिट्टी ले जाकर बेचने लगे, भले ही ये रोड़ी, कंकड़, ईंट, पत्थर, सीमेंट, ऐसी ऐसी चीज़ों का व्यापार करें जो कि लो कॉस्ट पर आसानी से हो जाती हैं। इस प्रकार का काम करे, अच्छा धन कमाए। अब यहाँ से सूर्य अपनी राशि में बैठ करके दशम भाव में देखता है, परंतु वहाँ तो राहु बैठा हुआ है जो सूर्य का शत्रु है। जो सूर्य बल अपना वहाँ देना चाहता है उसमें कमी कर देगा। दसम भाव में सूर्य को दिशा बल प्राप्त है, अतः यहाँ की दृष्टि बल भी वहाँ अच्छा कर्म करने का प्रयास करेगी। राजकीय नौकरी आसानी से नहीं मिलती है ऐसे व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति धन बहुत कमाएं लेकिन राजनीति में सफलता नहीं मिलती। यदि व्यक्ति राजकीय नौकरी में चला जाए वहाँ सस्पेंशन भी झेलना पड़े या आसानी से प्रमोशन ना पाए, अनेक बाधाएं उसके सम्मुख आए, बार बार उसका ट्रांसफर हो। क्यों? क्योंकि कर्म स्थान पर राहु है, राहु वहाँ बली है, दशम भाव में राहु बली होता है, मित्र की राशि में है, अपने नक्षत्र में है। शतभिषा नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, सॉरी राहु है। राहु अपने नक्षत्र में होकर के अपने मित्र शनि की दृष्टि में होकर के यहाँ बहुत बली है, बहुत धन देगा। जब राहु की दशा आ जाएगी इस व्यक्ति को लाखों करोड़ों पति बना सकता है। क्यों? क्योंकि दशम भाव के स्वामी की दृष्टि दशम भाव पर है शनि की, और वहाँ राहु है। राहु को दशम भाव में बल प्राप्त है। कैसा भी व्यापार कराए, सामान्यतः ऐसा व्यक्ति उन चीज़ों का व्यापार किया करता है जहाँ शीघ्रता से धन बने। और शीघ्रता से धन किस प्रकार के कर्मों से बनता है ये सभी व्यक्ति अनुमान लगा लिया करते हैं। वैसे ऐसा व्यक्ति ईंट, रोड़ी, बदरपुर, लोहा, चमड़ा, जूते आदि का तेल, पेट्रोलियम, सड़क निर्माण में काम आने वाली सामग्री, मशीनें, लोहा, कबाड़े का काम, कबाड़े की ट्रेडिंग, मशीनों की ट्रेडिंग, प्लास्टिक के सामान को ले जाकर इधर से उधर बेचना, लकड़ी के सामान को ले जाकर इधर से उधर बेचना, इस प्रकार के काम आसानी से कर लिया करता है। ये व्यक्ति पशुओं का लेना देना भी करता है, पशु लेना बेचना, पशुपालन में भी अंगेज रहता है, जिसमें भैंस आदि होती है। इस प्रकार के कर्म ये व्यक्ति करता है। राजकीय नौकरी ऐसा व्यक्ति ना करे तो उत्तम है, मिल जाएगी तो बाधा से गुजरेगा। क्यों? क्योंकि वह राहु नहीं चाहता कि उसे राजकीय सेवा मिले और वो ठीक चले। यहां बैठा हुआ शनि
अपनी तीसरी दृष्टि से रोगों को देखता है, रोगों के भाव को देखता है। शनि प्राय स्वभाव से रोगकारी होता है, रोग देना चाहता है। माता के भाव को लेकर के रोग में जाता है, माता को बहुत भारी कष्ट देना चाहता है। ऐसी व्यक्ति की माता जन्म से ही रोगकारी हुआ करती। जो इसकी माता बनती है वो प्राय अपने पिता के साथ, जिसके पिता के साथ जुड़े उससे पहले रोग लेकर आया करते। शनि यहाँ से बैठ करके दशम दृष्टि में देखेगा, कर्म तो देगा जो मैंने बताए हैं, नौकरी भी देगा, चलेगी कितनी आसानी से वह बात अलग है, राहु चलने तो नहीं देगा। और शनि मघा नक्षत्र में भी, केतु के नक्षत्र में, किसी उत्तम नक्षत्र में तो है नहीं। केतु का प्रभाव लिए हुए, केतु काटने वाला ग्रह है, सब कुछ को काटेगा, मित्रता को भी काटेगा। क्यों? मित्रों के पराक्रम के, मित्रों के कर्म के, जोश के स्वामी चंद्रमा को लेकर के यहाँ बैठा हुआ है। ऐसे व्यक्ति पग 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 पर डरा करता है, हर कर्म को शक की दृष्टि से देखता है, हर मित्र को शक की दृष्टि से देखता है, हर संबंधी को शक की दृष्टि से देखता है। ये शनि यहाँ से दशम दृष्टि से लग्न को देखता है। लग्न में सप्तम भाव से राहु शनि को देखता है। ये राहु का प्रभाव लेकर के यहाँ लग्न पर चला जाता है, व्यक्ति को स्थिर नहीं रहने देता। ऐसा व्यक्ति अपने घर पर बहुत कम रुकता है, प्राय गतिवान रहता है, देश विदेश की यात्राएं करे। किस कर्म से करे? सुख से करे, दुख से करे, कष्ट से करे, सदकर्म के लिए करे, दुष्कर्म के लिए करे, वो बात अलग है। वो तभी डिस्क्राइब होती है जब कुंडली संपूर्ण हो, क्योंकि लग्न का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, उस स्थिति में देखा जाएगा। और इसके अलावा जोश का कारक मंगल भी बचता है, उसकी स्थिति भी देखी जाएगी। यहाँ चंद्रमा और बुध दोनों कर्म भाव को देखते हैं। अच्छा कर्म देना तो चाहते हैं, देंगे भी, लाभ प्राप्त कराएंगे रोजगार से। क्यों? लाभों का स्वामी होकर के बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है, लाभ तो प्राप्त कराएंगे। कितना परिश्रम झेलेगा ये व्यक्ति, कितना बल झेलेगा, कितना विवाद झेलेगा, कितना प्रतिकूलता का बल झेलेगा, वो बात तो अलग है, झेलेगा तो है। कई विसंगतियां हैं इस कुंडली में। ये यहां बैठा हुआ राहु अपनी नवम दृष्टि से, देखिए सप्तम अष्टम नवम, ये भी रोग के भाव को देखता है। शनि भी रोग के भाव को देखता है। प्रभु करे ऐसे व्यक्ति की माता पूजा पाठ में लगी रहे, बचे। और ऐसा व्यक्ति जिसके षष्ठम भाव को दो पापी देखते हों, ध्यान रहे मुकदमे से जरूर जुड़ेगा, भले ही रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट क्यों ना हो जाए। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट का कारक होकर के शनि यहाँ तीसरी दृष्टि से देखता है। भले वो रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, उस कारणों से जेल देखनी पड़े, लेकिन संभावना तो बहुत बनती है कि ये व्यक्ति जेल देखे, मुकदमा देखे, शत्रुओं से विवाद झेले, कोई स्त्री इसे मुकदमे में फंसाए। क्यों? क्योंकि ये प्रतिकूल स्त्रियों का भाव भी होता है। प्रतिकूल स्त्रियां जो दुष्चरित्र हुआ करती हैं, ऐसी स्त्री का विवाद भी झेले। ऐसे व्यक्ति को मामा नहीं हुआ करता। यदि कोई मामा होगा तो वो व्यक्ति इसको खा जाएगा, इसके धन को खा जाएगा।
निपटा देगा। यहां बैठा हुआ है बृहस्पति, अपनी नवम दृष्टि से देखे कहां देखता है, 7, 8, 9, और वहां इसके मित्र मंगल की राशि है, धर्म पर खर्चा कराएगा, प्रयास करेगा कि धर्म पर खर्चा हो। यहां से अपनी पंचम दृष्टि से अष्टम भाव में अपनी राशि को देखेगा, आयु में वृद्धि करेगा, आयु नष्ट होने से बचाएगा, दीर्घायु कर देगा। अब उपाय क्या बनेंगे इनके देखिए। बलवान राहु है, मित्र के घर में है, यदि इसकी महादशा दशाएं ना आए तो पीड़ा देगा। या चाहें तो राहु के जाप कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अपने नक्षत्र में है, मित्र की राशि में है, मित्र के भाव में है, इसके जाप किए जा सकते हैं, इसके दान भी किए जा सकते हैं। सूर्य को बलि किया जाए, अपनी राशि में है परंतु पीड़ा पा रहा है, सूर्य के मंत्र जाप किए जाए, सूर्य को तिल और दूध मिला करके जल दिया जाए, माणिक भी धारण किया जा सकता है। बृहस्पति के सिर्फ जाप किए जाएं, बहुत कम, दान ज़्यादा किए जाएं, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी होकर के यहाँ बैठा हुआ है और स्वम से 7, 8, 9, स्वम से नवम है, बुरा नहीं है। जो ग्रह स्वम से नवम होता है वो बुरा नहीं होता, यहाँ ये बुरा फल नहीं देगा ज़्यादा, फिर भी इसके दानी किए जाएं। शनि के जाप कर लिए जाएं, क्योंकि 2 उत्तम भाव का स्वामी होकर के यहाँ बैठ के अपने भाव को देख रहा है। फिर भी शनि के दान करते रहना चाहिए। चंद्रमा के भी जाप कर लिए जाएं, क्योंकि ये पीड़ित है और तृतीय भाव का स्वामी है। बुद्ध का पन्ना नग जरूर धारण करना चाहिए यहाँ, क्योंकि उत्तम भाव का स्वामी होकर के अच्छी जगह बैठा है, 2 उत्तम भाव का स्वामी है। इस प्रकार से आज का पाठ पूर्ण होता है। यदि आपको भाया हो तो विनती है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले पाठ आपको निरंतर प्राप्त होते रहें। प्रणाम।